ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, फोर्थ चैप्टर, चौथा अध्याय, दिव्य ज्ञान, और इसका श्लोक संख्या 31 पे चर्चा कर रहे थे। नायम लोको अस्ति अयज्ञस्या कुतो अन्यः कुरुसत्तमा। O best of the Kuru dynasty, without sacrifice, one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next? हाँ, भगवान कृष्ण यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप में वर्णन कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, हाँ, जो यज्ञ नहीं करता है। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के लिए नहीं करता है कार्य। या यज्ञ का मतलब होता है कि जो शास्त्र विधि के अनुसार जीवन यापन नहीं करता है, जो इस संसार में भगवान को अर्पण किए बिना जीवित रहता है या जीवन यापन करता है, उनको बोलते हैं यज्ञ। यहाँ तक कि खाने से लेकर के बाकी अन्य जो भी चीजें कार्य करते हैं वो सब कृष्ण को अर्पण करते हुए करना चाहिए, तब उसको बोलते हैं यज्ञमय जीवन है उसको। यज्ञमय जीवन। और अयज्ञस्या मतलब फॉर वन हु परफॉर्म्स नो सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब होता है अर्पण करना। हाँ, जैसे ये बहुत सिंपल है समझना कि कोई व्यक्ति है, जैसे पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो बच्चों के लिए अपना समय सेक्रीफाइस करते हैं, अपना जीवन सेक्रीफाइस करते हैं, अपना धन संपत्ति सेक्रीफाइस करते हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, यानी किसी व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ इस्तेमाल करना, उसको सेक्रीफाइस बोला जाता है, जो भी हमारे पास है। तो यज्ञस्य का मतलब होता है कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के लिए जो हम कार्य करते हैं, अपना सब कुछ उनके लिए इस्तेमाल करना। चाहे धन संपत्ति हो, हमारा जीवन हो, शरीर है, इंद्रियां हैं, या कुछ भी है। समय सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है? हमारे पास समय है तो अपने समय को भी कृष्ण के लिए इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं यज्ञ करना। हाँ, अयज्ञ मतलब कि कृष्ण को छोड़ करके बाकी अन्य किसी के लिए करना। कि ऐसा नहीं कि केवल अपने लिए। जो इंद्र तृप्ति, खुद का इंद्र तृप्ति करते हैं, वो तो अयज्ञस्य की कैटेगरी में आते ही हैं। हाँ, अ पर्सन हु परफॉर्म्स नो सेक्रीफाइस। लेकिन साथ ही साथ में ऐसे लोग भी जो भगवान को छोड़ करके अन्य किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के लिए ही क्यों ना करें, वो अयज्ञस्य की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं, शांति पूर्वक या सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, इस अर्थ, इस प्लेनेट में, इस ग्रह में भी, या इस जीवन में भी, और अन्य जीवन में भी, यानी अगले जीवन में भी नहीं कर सकते। ये बहुत स्पष्ट भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए कभी संशय नहीं होना चाहिए। कई बार जो भक्त होते हैं, एक्चुअली भक्त को कभी संशय होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो भक्ति में प्रारंभिक अवस्था में आते हैं, जिनको तत्व नहीं पता रहता, सिद्धांत नहीं पता रहता है, केवल जिनको इमोशनल बोल सकते हैं, अ, भक्त होते हैं, या जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो कई बार सोचते हैं कि हम तो इतना नियम पालन कर रहे हैं, हम माला जप भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख है। और वो व्यक्ति को देखो कितना वो चोरी करके, डकैती करके, धोखा दे करके जीवन यापन कर रहा है, तो भी इतना सुख में है, इतना आनंद में है, इतना पैसा है उसके पास, सब कुछ है। ऐसा कैसे? वो ज्यादा सुखी है लगता है। तो फिर क्या फायदा हुआ हम इतना तपस्या कर रहे हैं नियम पालन करने में? क्योंकि ये जो चार नियम बताए गए हैं, ये वास्तव में कलयुग में पालन कर पाना ये बहुत बड़ी तपस्या है। हाँ,
नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। ये चार नियम का पालन जो कर सके इस घोर कलयुग में रहते हुए, वो भी आज के समय में बड़े बड़े सिटी में रहते हुए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि हार्डली कोई इसको कर पाता है। तो इसलिए जब कोई भक्त शुरू की अवस्था में होता है, जिसको अच्छे से तत्व सिद्धांत नहीं पता रहता है कृष्ण भक्ति का, गीता भागवत की फिलॉसफी नहीं पता है, तो उसको फिर ऐसा कभी कभी लग सकता है कि मैं इतना तपस्या भी कर रहा हूँ, तो लेकिन फायदा क्या हुआ। फिर भी दुख है, मन को नियंत्रित करके रखना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और इधर बिना भोग लगाए नहीं खा सकते हैं, ये भी नियम होता है। केवल भोग लगा के ही खाना है, बाहर का कुछ नहीं खा सकते, इतना सब तपस्या कर रहे हैं, फिर भी जीवन में क्या मिल रहा है, दुखी मिल रहा है, व्याधियां ही मिल रही है। लेकिन उधर देखो दूसरे लोगों को, वो लोग बड़े आनंद का जीवन जी रहे हैं, कोई तपस्या नहीं, कोई नियम पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस भ्रम से दूर करने के लिए भगवान यहाँ पे बड़ा स्पष्ट इस श्लोक में बोल रहे हैं, तो इस श्लोक को ध्यान से सुन लीजिए। इसलिए ये समझ में आ जाएगा कि ना अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य, न अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमा। कि हे अर्जुन, जो इस प्रकार का यज्ञ को समर्पित जीवन व्यतीत नहीं करता है, तो ना तो इस जीवन में वो सुखी रह सकता है, और आगे के जीवन की तो बात ही क्या कहना है। इसलिए हमको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो लोग ऐसा दिखते हैं कि वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, हाँ, और अपने मनमाने तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो सुखी दिखते हैं। हो सकता है कि वो सुखी प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में वो सुखी नहीं है, वो दुखी है। और क्या क्या दुख है, भले ही कितना भी पैसा हो, धन हो, और वो बहुत सारे पाप कर्म करते हो, पाप कर्म करके जो जीवन यापन करते हैं, तो बाहर से लगता है कि वो बड़े आनंद में है, लेकिन वास्तव में पाप करने का पाप कर्म करने की जो प्रवृत्ति है ना, वो अपने आप में काफी दुखमय है। फिर वो पाप कर्म करने के लिए जो अरेंजमेंट करना पड़ता है, वो भी कष्टदायक होता है। और फिर वो पाप कर्म करने के पश्चात जो फल भोगना पड़ता है, वो भी कष्टदायक है। तो तीनों ही अवस्था में व्यक्ति को कष्ट ही झेलना पड़ता है। हाँ, लेकिन वहीं जो दूसरी ओर जो भक्त होते हैं, जो दृढ़ता पूर्वक नियम का पालन करने का प्रयास करते हैं, पाप से अपने आप को बचा के रखते हैं, तो भले ही शुरू में थोड़ा सा तपस्या होता है, कष्ट होता है वो शुरू के कुछ समय के लिए, लेकिन एक बार जो थोड़ा पवित्र हृदय के हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो अपने आप ही ये नियम पालन करने से, शुद्धता प्राप्त करने से एक अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है। हाँ, जो पापमय जीवन से जो मुक्त होते हैं, पापमय जीवन से मुक्त होना, ये अपने आप में एक शांति का विषय है, और शांति प्रदान करता है। फिर इस प्रकार से पापमय जीवन से मुक्त होकर के जब ऐसे भक्त शुद्ध हृदय के होते हैं, तो भगवान पे फोकस कर पाते हैं, भगवान का सेवा कर पाते हैं, भगवान का नाम जप अच्छे से कर पाते हैं, भगवान का कथा श्रवण कीर्तन कर पाते हैं, तो इससे फिर उनको अद्भुत आनंद की भी प्राप्ति होती है। तो ये इस श्लोक में यहाँ पे भगवान ये स्पष्ट बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, वट एवर फॉर्म ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस वन इज इन, वन इज इनवेरिएबली इग्नोरेंट ऑफ हिज रियल सिचुएशन। In other words, existence in the material world is due to the multiple reactions to our sinful lives. अभी का जो हमारा जीवन है, हम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो वो वास्तव में हमारे हाँ, उसका जो वास्तविक स्थिति है वो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन वो हमारे पूर्व के पाप कर्मों के कारण ही है। पूर्व के पाप कर्मों के कारण हमको अभी अभी की परिस्थिति को झेलना पड़ रहा है। और तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम कंटिन्यू करेंगे अपने पाप कर्मों को, तो निश्चित रूप से भविष्य में और इस प्रकार के दुख को झेलना पड़ेगा। सो इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सिंफुल लाइफ, एंड सिंफुल लाइफ इज द कॉज ऑफ वंस ड्रैगिंग ऑन इन मटेरियल एग्जिस्टेंस। अज्ञानता, अ, तत्व के बारे में, वास्तविकता के बारे में अज्ञानता ही व्यक्ति को प्रेरित करती है पापमय जीवन व्यतीत करने के लिए। क्योंकि इंद्रियों को असंयमित, इंद्रियों को कंट्रोल न कर पाने के कारण, और अज्ञानता होने के कारण कि पापमय जीवन, पाप क्या होता है, पाप को करने से क्या फल भुगतना पड़ेगा, इस बात के, इस विषय में अज्ञानता होने के कारण व्यक्ति पाप कर्म करते हैं। जैसे जैसे उनका मन और इंद्रियां उनको डिक्टेट करता रहता है, जैसे उनको आज्ञा देता है, वैसे वो करते जाते हैं, उसके पूरी तरह से वशीभूत होकर के। और इस प्रकार के पापमय जीवन को करने से ही व्यक्ति जो है भौतिक अस्तित्व में, भौतिक जगत में बार बार खींचा चला जाता है, बार बार जन्म मृत्यु तो लेना ही पड़ता है। जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उसमें तो फंसना ही फंसना है। उसमें तो जो पाप करता है और पुण्य करता है, दोनों फंसते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो पाप कर्म करते हैं,
तो जन्म मृत्यु का कष्ट तो है ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार प्रॉब्लम तो सबको फेस करनी पड़ती है, चाहे कोई पाप करे या पुण्य करे। लेकिन जो पाप करते हैं तो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बीच में भी वो कई प्रकार के कष्टों को प्राप्त करते हैं। और इस बात की अज्ञानता होने के कारण वो समझ नहीं पाते हैं, और जैसे उनकी इंद्रियां डिक्टेट करती हैं वैसे वो करते चले जाते हैं। The human form of life is the only loophole by which one may get out of this entanglement. Uh, the Vedas therefore give us a chance for escape by pointing out the paths of religion, economic comfort, regulated sense gratification, at last the means to get out of the miserable condition entirely. The path of religion or the different kinds of sacrifice recommended above automatically solves our economic problems. By performance of yajna, we can have enough food, enough milk, etc., even if there is a so-called increase of population. When the body is fully supplied, naturally the next stage is to satisfy the senses. The Vedas prescribe, therefore, sacred marriage for regulated sense gratification. Thereby, one is gradually elevated to the platform of release from material bondage. And the highest perfection of liberated life is to associate with the Supreme Lord. Perfection is achieved by performance of yajna, sacrifice, as described above. इस प्रकार के चक्र में व्यक्ति फंसा रहता है। मनुष्य जीवन ही है जो एक लूप होल है। लूप होल का मतलब होता है कि अपने सारे पाप का जो चक्र है, जिसके कारण अलग 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 प्रकार के दुख और योनियों को प्राप्त करना पड़ता है, उससे बाहर निकलने का, उससे बचने का एक जो तरीका है या चांस है, अवसर है, वो इस मनुष्य जीवन में मिलता है। इसलिए इस प्रकार से दुखों से मुक्ति के लिए ही शास्त्रों में यज्ञ की विधियां प्रदान की गई। तो यज्ञ करने से, और अलग अलग प्रकार के यज्ञ हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पिछले 3-4 सेशन में। पिछले 6-7 श्लोकों में भगवान अलग अलग प्रकार के लोगों की प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग कौन कौन से यज्ञ होते हैं उसका वर्णन किए हैं। द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ। हाँ, इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ध्यान यज्ञ, और अल्टीमेटली है भगवान के प्रति जो भक्ति में सेवा रूपी यज्ञ होता है, वो तो अल्टीमेट परफेक्शन है। लेकिन जो भी है, किसी भी प्रकार के अगर कोई यज्ञ करता है शास्त्र विधि के अनुसार, तो उसके परिणाम स्वरूप वो इन पाप कर्म से मुक्त हो जाता है, और उसका इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। यानी इस शरीर को सुचारू रूप से चला के रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ये समस्या अपने आप सॉल्व हो जाती है। उसके लिए अलग से गधे के जैसा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है वास्तव में। अगर कोई यज्ञ करेगा, यज्ञ मतलब शास्त्र विधि के अनुसार जीवन यापन करेगा, तो अपने आप ही उसके जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो सकती है। लेकिन क्योंकि लोगों ने यज्ञ करना छोड़ दिया है, यज्ञ मतलब शास्त्र विधि के अनुसार जीवन यापन छोड़ दिए हैं, इसलिए अब उनको अपने खुद के मेहनत पे निर्भर रहना पड़ता है, अपने मेंटेनेंस करने के लिए भी। और इसीलिए फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ये सब खोलना पड़ता है, और 15-15 घंटे दौड़ भाग करके जॉब धंधा करना पड़ता है केवल शरीर को मेंटेन करने के लिए। हाँ, लेकिन वैदिक सिस्टम ऐसा नहीं है। वैदिक सिस्टम में लोग इतना मेहनत नहीं करते थे, 10-10, 12-15 घंटे दौड़ भाग करके मेहनत नहीं करते थे। वो प्रकृति पे निर्भर रहते थे और शास्त्र विधि अनुसार जीवन यापन करते थे, और कम से कम कार्य करके अपने आराम से अपना तथा परिवार वालों का भरण पोषण कर लेते थे। और केवल इतना ही नहीं, वो जो रेगुलेटेड वे में, यानी शास्त्र विधि द्वारा प्रॉपर निर्धारित तरीके से इंद्र तृप्ति भी कर पाते थे, और वो ज्यादा अच्छे से कर पाते थे इंद्र तृप्ति भी। जबकि जो पापमय तरीके से जो इंद्र तृप्ति करने का कोशिश करते हैं, तो वो सोचते तो ऐसा है कि हम ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त कर लेंगे, लेकिन होता उल्टा है। इंद्र तृप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पाप करने के कारण उनके जीवन में दुख ज्यादा आता है। तो इसलिए ये पूरा जो शास्त्र है, वैदिक सिस्टम है, उस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति यज्ञ को करके धीरे धीरे इंद्र तृप्ति भी करते हुए धीरे धीरे अल्टीमेटली धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मुक्ति के मार्ग की तरफ आगे बढ़ता है। और फाइनली जो परफेक्ट स्टेज ऑफ लिबरेशन है, यानी मुक्ति के जो अंतिम अवस्था है, वो है भगवान कृष्ण की धाम को प्राप्त करना और भगवान का भक्त बन जाना। Now, if a person is not inclined to perform yajna according to the Vedas, how can he expect a happy life even in this body? And what to speak of another body on another planet?
There are different grades of material comforts in different heavenly planets, and in all cases, there is immense happiness for persons engaged in different kinds of yajna. तो जो यज्ञ करते हैं मतलब जो भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग को स्वीकार करके जीवन यापन करते हैं, चाहे उनका उद्देश्य भौतिक संसार में रह करके इंद्र तृप्ति करना हो, या वो चाहे तो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना हो। ऑफ कोर्स, जो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वो हाईएस्ट है, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ऐसे लोग भी जिनको भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त करना है, लेकिन भौतिक संसार में उनको सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, तो वो लोग भी अगर भगवान शास्त्र विधि अनुसार कार्य करते हैं, यज्ञ पर यज्ञ वगैरह यज्ञ करके करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के यज्ञों के अनुसार उनको अलग अलग लोगों में अलग अलग वैरायटी के भौतिक सुख को प्राप्त करने की का सुविधा प्रदान किया जाता है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, इस शास्त्र विधि का पालन ही नहीं करते हैं, केवल अपने मनमाने ढंग से इस संसार में रह करके इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, तो उनका भविष्य तो छोड़िए, वर्तमान भी बहुत अंधकारमय होता है। वर्तमान में भी वो फंस जाते हैं, अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं, दुखी रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, और भविष्य तो पूरा ही अंधकार में हो जाता है। तो इस प्रकार से दिया है। बट द हाईएस्ट काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट अ मैन कैन अचीव इज टू बी प्रमोटेड टू द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स बाय प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हालांकि अलग अलग यज्ञ विधि है, वो करके अन्य लोकों में भी जा करके व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, जो सर्वोत्तम सुख है, वो है भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त करना। अ लाइफ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज देयरफॉर द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। इसलिए कृष्ण भावना भावित होकर के जीवन यापन करना, ये सभी भौतिक जगत की समस्याओं का अल्टीमेट सॉल्यूशन है। तो ये 31 नंबर श्लोक में और इसके पूर्व में जो भी 8-10 श्लोक भगवान यज्ञ का वर्णन किए, तो इन 8-10 श्लोकों का और इन श्लोकों का अल्टीमेट अंततः निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि भगवान ये वर्णन करना चाह रहे हैं कि यज्ञ को बताने के पूर्व, अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में वर्णन करने के पूर्व, भगवान तो वर्णन किए कि जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो पूरी तरह से तीनों गुणों के परे होता है, और वो कार्य करते हुए कुर्वन् अपि न बध्यते, इस भौतिक संसार में रहते हुए कार्य करते हुए भी वास्तव में वो इस भौतिक संसार के परे रहता है, उस इस भौतिक संसार के कर्म बंधन में नहीं फंसता है, क्योंकि वो मेरा शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध भक्ति करता है, सेवा करता है। हाँ, क्योंकि उसको इस भौतिक संसार से कुछ चाहिए नहीं। और इसलिए वो केवल अपने कर्म को मेरे लिए अर्पण करते हुए संतुष्ट रहता है, ये भगवान बोले। लेकिन उसके बाद फिर भगवान बताए कि लेकिन हर कोई इस स्थिति में नहीं होता है, तो वो लोग भिन्न भिन्न अपनी प्रवृत्ति के अनुसार यज्ञ करते हैं, कार्य करते हैं, और उसके अनुरूप उनको इस भौतिक संसार में अलग अलग लोकों में सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो नहीं करते हैं वो हर तरह से क्या होते हैं? दुखी ही होते हैं, ये निष्कर्ष है। यानी जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान के बताए हुए विधि अनुसार कार्य नहीं करता है, तो निश्चित रूप में उसको इस संसार इस जीवन में भी दुख मिलना है और अगले जीवन में भी दुख मिलना है। वो बस भ्रम में हो सकता है कि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, हम स्वतंत्र रहेंगे। ये भक्ति जैसे कुछ लोग बोलते हैं, आप इस्कॉन वाले क्या है, इस्कॉन ज्वाइन कर लेते हैं और फिर इतना इतना सारे नियम कानून में अपने आप को बांध देते हैं। कोई फ्रीडम नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नियम पालन करना पड़ता है, वो नियम पालन करना पड़ता है। आप बाहर का कुछ नहीं खा सकते, प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते, ऐसे बिना भोग लगाए नहीं खा सकते हैं। ये कितना कष्टमय जीवन है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा लोग जो भ्रम में होते हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि हम पूरी तरह से आजाद हैं और स्वतंत्र हैं, और हम अपने मनमाने तरीके से भोग कर सकते हैं। लेकिन उनको बस ये प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर जो व्यक्ति भक्त नहीं है, वो इस संसार में अपने मनमाने तरीके से इंद्रिय तृप्ति करके सुखी हैं, तो वो लोग फिर मंदिर क्यों आते हैं? भक्त लोग तो मंदिर छोड़ के उनके स्थान पे नहीं जाते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ हमारे टेम्पल में, जूहू टेम्पल में ही, एक बॉलीवुड बहुत फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर हुआ, उसकी पत्नी आई थी। तो एक ब्रह्मचारी से पूछने लग गई, ऐसी बात करने लग गई और बोलने लग गई कि ये सब
आप लोग इतने सारे नियम रहते हैं, आपके पास स्वतंत्रता नहीं है, ऐसे ऐसे करके वो बोल रहे थे। तो प्रभु जी बहुत अच्छा उसको जवाब दिए, यही चीज बोले कि आपको लगता है कि हम लोग बंधन में हैं, हम लोग नियम पालन करते हैं तो हम लोग बंधे हुए हैं और इसलिए हम लोग दुखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुखी वो लोग हैं जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे हैं, वो लोग वास्तव में बंधन में, वो लोग बंधे हुए हैं। नहीं तो आप बताइए, इतना पूरा ये मंदिर है, इसमें वो संडे का टाइम था तो पूरा खचाखच भरा हुआ था, सब अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं कि बोले कि जब अगर आप लोग स्वतंत्र हैं तो आप अपने ये मूवीज थिएटर, ये सिनेमा और ये पब रेस्टोरेंट बार ये सब को छोड़ करके आप मंदिर क्यों आते हैं? हम में से किसी भक्त को देखा क्या कि हम लोग जा रहे हैं सिनेमा का टिकट खरीदने जा रहे हैं, या हम पब में जा रहे हैं, हाँ, या हम नाइट बार में जा रहे हैं? ऐसा किसी भक्त को देखा नहीं। तो इसका मतलब क्या प्रूफ होता है? अपने आप ही प्रूफ होता है, रिजल्ट देख के आप समझ सकते हैं। अच्छा आप बताइए, आप खुद क्यों आई हैं? ऐसा पूछ लिए। तो बोले हाँ मंदिर, हाँ मंदिर कभी कभी आते हैं हम लोग, यहाँ पे आने पे एक अलग ही शांति महसूस होती है। हाँ, तो वो शांति आपको सिनेमा हॉल में क्यों नहीं मिलती, वो थिएटर में क्यों नहीं मिलती, आप जब पब में जाते हैं, नाइट बार में जाते हैं, वहां पे क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहां पे है ही नहीं। तो स्वतंत्र रूप से इंद्र तृप्ति करते हैं तो वहां पे केवल दुख ही है, कष्ट ही है, कष्ट है। हाँ, इसलिए वो दुखों का सामना करने के पश्चात थोड़ा सा शांति चाहिए होता है, इसलिए मंदिर आते हैं लोग। लेकिन मंदिर वाले भक्त कभी नहीं जाते बाहर। अब बाहर जाते भी हैं जो भक्त, वो प्रचार करने के लिए जाते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो प्रचार कार्य नहीं, प्रचार में नहीं रहते हैं, केवल विग्रहों का सेवा करते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं हमारे मंदिर में जो कई कई महीने तक मंदिर के बाउंड्री के गेट के बाहर भी पैर भी नहीं रखते हैं। पूरा उनका जो है दिनचर्या मंदिर में रहता है, बड़े संतुष्ट रहते हैं, आनंद में रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक भगवान का नाम जप करना, कथा सुनना और भगवान का सेवा करना। केवल वो भक्त जो लोग प्रचार करने के लिए प्रचार के करते हैं तो वो लोग बाहर जाते हैं, वो भी प्रचार करके वो वापस आ जाते हैं। तो इससे अपने आप हम लोग लाइफ स्टाइल फल देकर, फले न परिचय बोलते हैं ना, कि रिजल्ट देख के हम पहचान सकते हैं कि कोई भी ऐसा भक्त देख लीजिए, ये गारंटीड है, जो दृढ़ता पूर्वक चारों नियम का पालन कर रहा है, जो दृढ़ता पूर्वक भगवान कृष्ण के लिए जीवन समर्पित कर रहा है, हर क्षण जो यज्ञ कर रहा है, यज्ञ मतलब जो भी करेगा कृष्ण से संबंधित कार्य करेगा, तो वो हमेशा दिव्य आनंद में रहता है, दिव्य चेतना में रहता है। और वो उसके जीवन में वो मानसिक रूप से शांत रहता है, सुखी रहता है, आनंद में रहता है। वो कभी ऐसा उसका इच्छा नहीं आता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, और इनको देखो, ये लोग कितना अच्छा स्वतंत्र रूप से एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा उसको नहीं, इच्छा नहीं आता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जब शुरू में कोई भक्त जुड़ता है, तो क्योंकि इंद्रियां पूरी तरह से संयमित नहीं रहती हैं, तो उसको संघर्ष करना पड़ता है नियम पालन करने में और ये सब करने में। लेकिन एक बार अगर शुद्धिकरण हो जाता है तो निश्चित रूप से दिव्य आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर लेता है, और उसमें हमेशा वो बना रहता है, दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। फिर ऐसे भक्त को अगर कोई ऑफर भी देगा कि आपको हम 100 करोड़ रुपए देते हैं, चलो आप जाके नियम तोड़ो एक बार, तो कोई नियम नहीं तोड़ेगा। हाँ, क्योंकि इसको मालूम है ये सब थर्ड क्लास नहीं, वर्स्ट क्लास है, इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, तो इसलिए अगर इंद्रिय तृप्ति करना ही, किसी को अगर भौतिक सुख चाहिए भी, तो वो जो बुद्धिमान होगा ना, तो वो जान जाएगा कि भौतिक सुख भी अगर वास्तव में चाहिए तो पाप कर्म करने से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। पाप कर्म करने से हमको नरक ही जाना पड़ेगा, और ये जीवन में भी, स्पेशली पृथ्वी लोक में जो मनुष्य शरीर मिला है, और स्पेशली उसमें भी भारत वर्ष में जिसका जन्म हुआ है, तो उसका शरीर इंद्र तृप्ति के लिए बना ही नहीं है, ये तपस्या के लिए ये शरीर बना है। आप देख लीजिए, कोई भी भारतीय स्पेशली, या पूरे पृथ्वी में कोई भी मनुष्य, लेकिन स्पेशली भारतीय, कोई भी इंद्र तृप्ति ज्यादा मात्रा में करेगा, तुरंत उसको कुछ ना कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है। हाँ, कोई ना कोई डिजीज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे कोई शराब पिएगा, सोचेगा शराब पी के मैं बढ़िया मस्त इंद्र तृप्ति करूंगा, तो पहले शराब पीने के लिए पैसा चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत धनी है, पैसा खूब है, तो कितना पी सकता है? पिएगा तो लीवर खराब हो जाएगा, और नशे में आकर के कुछ भी गड़बड़ कर देगा। हाँ, तो इससे प्रूफ होता है कि ये शरीर बना ही नहीं इंद्र तृप्ति के लिए। अगर इंद्र तृप्ति ही करना है, किसी को भौतिक सुख ही चाहिए, तो इससे अच्छा है कि वो इस जीवन को पुण्य पुण्य करे, धर्म की विधि के अनुसार यज्ञ करे, और स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त कर ले। वहां पे जा करके कम से कम इंद्र तृप्ति तो कर पाएगा। देवता लोग वास्तव में भौतिक सुख है इंद्र तृप्ति कर पाते हैं, देवता लोग कर पाते हैं। उनका शरीर भी उस प्रकार से मिलता है उनको कि वो कितना भी भोग करें उनको कोई बीमारी नहीं होता है। वहां पे देवता के लोगों में जो शराब मिलती है, बड़ी बड़ी अच्छी वैरायटी की शराब मिलती है।
उस शराब को पीने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। तो जो अच्छे से यज्ञ करेगा वो देवलोक में, स्वर्गलोक में जाकर के वो शराब को प्राप्त कर सकता है ना। उस ब्रांड का नाम भी है दिया हुआ है शास्त्रों में। आपको मालूम है किसी को कौन सा ब्रांड का शराब है? उसको सोमरस बोलते हैं। और सोमरस पीने से उसकी विशेषता क्या है कि उससे शरीर नष्ट नहीं होता है, शरीर और अच्छा हो जाता है। हाँ, तरोताजा हो जाता है। हाँ, तो अगर किसी कोई बुद्धिमान हो, वैसे तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो सोमरस वगैरह ये सब भी इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहते, इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनको केवल इंटरेस्ट होता है कृष्ण की भक्ति करना। लेकिन फिर भी अगर किसी की बहुत इच्छा है भौतिक सुख प्राप्त करने की, तो अगर थोड़ा भी बुद्धि होगा तो समझ जाएगा इस पृथ्वी लोक में तो ये भौतिक सुख नहीं है, यहाँ पे तो हमको पुण्य करना चाहिए। तो ऐसे लोग पुण्य करके फिर स्वर्ग आदि इत्यादि लोगों को प्राप्त करते हैं और वहां पे जाकर के भोग करते हैं, लेकिन वापस से उनको भी गिरना पड़ता है। हाँ, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जैसे पुण्य खत्म फिर से वापस से मर्त्य लोक में आते हैं। इसलिए असली बुद्धिमान, भगवान बोलते हैं आ ब्रह्मा भुवना लोक का पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक सबको वापस आना पड़ता है अर्जुन। इसीलिए बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं ना, तेसु रमते बुधा, जो बुद्धिमान लोग होते हैं इंद्र तृप्ति के लिए परेशान नहीं होते, पागल नहीं होते हैं। वो लोग मेरे लिए यज्ञ करते हैं और अपने हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए प्रयास करते हैं, अपने हृदय को हर प्रकार के वासनाओं से शुद्ध करके मेरे प्रति भक्ति को प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं। और इस प्रकार से उनका ये जीवन भी सुखमय हो जाता है और आगे का जीवन भी वो सुखमय व्यतीत करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस योगेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ऐसा था, कल का क्वेश्चन था प्रभु जी। जैसे हमारे ये जीवन में, जैसे भगवान अ, अर्जुन के बारे में बता रहे थे, तो अर्जुन का फोकस एकदम क्लियर था भगवान की भक्ति करने में, और जब वो युद्ध भूमि में थे। तो हमारा जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए फोकस किस तरह से होना चाहिए? फोकस आता है जब लक्ष्य क्लियर होता है। अगर लक्ष्य निर्धारित है तो फोकस अपने आप आ जाएगा। अगर लक्ष्य क्लियर नहीं है तो फोकस कहाँ से आएगा? हाँ, और लक्ष्य क्लियर होता है जब ज्ञान होता है। जो अज्ञान व्यक्ति, अज्ञान, जब तक अज्ञानता रहेगी तब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं रहेगा, तब तक भ्रमित रहता है व्यक्ति कि हाँ हम ये कर लेंगे तो शायद सुखी हो जाएंगे, ये करने से सुखी हो जाएंगे, तो उसका लक्ष्य बदलते रहता है, तो फोकस हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करने से लक्ष्य निर्धारित होता है, और जब लक्ष्य निर्धारित होगा तो अपने आप फोकस आ जाएगा, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से इसीलिए भगवत गीता का जो ज्ञान है, तत्व है, इसको बड़े सावधानी पूर्वक बड़े अच्छे से समझना चाहिए। इसको बारंबार पढ़ने की आवश्यकता है, बारंबार सुनने की आवश्यकता, ताकि हम इस तत्व सिद्धांत को समझ जाएं। ये भौतिक जगत क्या है, मैं कौन हूँ, ये भौतिक संसार में जो चल रहा है, लोग जो भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, इसमें क्या बाबूजी है मैं रखा है। भगवत गीता तो ये जब पढ़ती। जब हाँ वेरी नाइस। तो जब ये पता चलेगा, ज्ञान मिलेगा, तब जानेंगे कि हम ये शरीर नहीं है और इंद्र तृप्ति करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य भगवान के धाम को प्राप्त करना है, ये मेरा वास्तविक लक्ष्य है। तो फिर जब लक्ष्य क्लियर होगा तो उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो साधन है, जो तरीके हैं, उसको हम पता करेंगे। जब वो पता चलेगा तो उसको फोकस करके उसको पालन कर पाएंगे। हाँ, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ गेटिंग डेविएटेड इफ somebody हैज a clear cut गोल इन his लाइफ। इसलिए गोल, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। ठीक, क्लियर है? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? यस माता प्रभु जी। जी, प्रभु जी जैसे अब दीपदान का चल रहा है तो बहुत तो लोग जाते हैं टेम्पल में, दोनों टाइम में दीप जला के आते हैं, बहुत से घर में जलाते हैं। तो दोनों का जो भाव है वो सेम ही है? क्योंकि आपने बोला ना अंदर हमारा जो लक्ष्य है तो सारी सेवाओं को यही है कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम यस। भाव बढ़े, हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल रहे, संयम रहे। हाँ, तो फिर या मंदिर में जाना चाहिए या फिर घर में भी क्योंकि मंदिर में तो बहुत सारा हमारा समय भी जाता ना, कोई कोई ये डिपेंड थोड़ा करता सा। है, निर्भर करता है। स्पेशली जो नए भक्त हैं और उनको जाना ही चाहिए, और सभी भक्तों को जाना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है दीपदान करना। और स्पेशली मंदिर में जब बहुत अच्छा कीर्तन होता है, मंदिर में एक फेस्टिवल का इन्वायरमेंट होता है, वो अलग तरह से प्रेरणा देता है, इसलिए वो प्रेरणादायक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। देखिए, हालांकि युग धर्म है नाम संकीर्तन, नाम जप है। तो अगर कोई किसी का हृदय शुद्ध है ना, कोई फिक्स जप हो चुका है, नाम शुद्ध नाम जप कर रहा है, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो शुद्ध नाम बैठ के जप कर सकता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में जब वर्णन करते हैं भक्ति के अंगों में,
तो ये भी वर्णन करते हैं कि फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करना चाहिए, फेस्टिवल में भाग लेना चाहिए, क्योंकि वो हमको मदद करता है शुद्ध होने में। और भक्तों के, बहुत सारे भक्तों के संग में, संकीर्तन में, देखने में, फेस्टिवल में बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है, भगवान का श्रृंगार होता है, तो हमारी हृदय को आकर्षित करता है भगवान के प्रति। क्योंकि नाम के प्रति रुचि विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम कृष्ण के प्रति पहले आकर्षित हों। और कृष्ण के प्रति आकर्षण आता है उनके बारे में कथा सुन करके, उनका फेस्टिवल्स अटेंड करके, उनका दर्शन करके, उनके कृष्ण के विग्रहों का सेवा करके। ये सब जो है सहायक होते हैं। तो इसलिए जहाँ पे जो हमारे लिए सहायक है भक्ति में, उसका लाभ उठा लेना चाहिए। ठीक है। डरता क्या, ये भी तो दुविधा होती है। 7 बजे कथा होती है, वो सारा टाइम फिर जाने में लग जाता है, फिर मैं सोचती हूँ अब यहाँ पे कथा ही ज्यादा जरूरी लगता है। मैं कल भी घर पे दीपदान कर लिया था, ऐसे जा नहीं हाँ पाई। हाँ, तो ठीक है, आपको जो भी प्रेरणा दे वो दोनों कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा है, तो अभी मेरा और वीर कृष्ण का तो ऐसा हो गया कि अब हम क्या दीपदान कर पाएंगे, क्या दामोदर अष्टकम करेंगे। लेकिन हम लोग क्योंकि प्रचार में लगे हैं, तो इसमें हमको ज्यादा टेस्ट और रुचि मिल रहा है। तो हम लोग जो है दीपदान, दामोदर अष्टकम भी सेक्रीफाइस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो आपको ज्यादा प्रेरित करें, तो कभी जाके आप दीपदान भी करिए, दामोदर अष्टकम भी करिए, और कथा भी सुनिए। तो मैनेज करिए, इंडिविजुअल है ये तो।